दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और गुप्त नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ मास और आषाढ़ मास। इसे गुप्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में साधना, जप, तप और सिद्धि को गुप्त रूप से किया जाता है। यह नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना और सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवता और ऋषियों पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। असुर गुप्त रूप से तप और तंत्र साधना करके अपार शक्तियां प्राप्त कर रहे थे। देवता उनकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदिशक्ति दुर्गा की उपासना करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि जब असुर गुप्त साधना से शक्तिशाली बने हैं तो उनका नाश भी गुप्त शक्ति उपासना से ही होगा, क्योंकि यह शक्ति को शीघ्र प्रसन्न करने का मार्ग है। जैसे ब्रह्मा जी ने बताया था, उस तरह से बात मानकर साधना करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जप किए, हवन किया, ध्यान किया। माँ दुर्गा उनकी साधना से प्रसन्न हुई और 9 रूपों में प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जब मैं 9 रूपों में प्रकट होंगी तब असुरों का संहार करूंगी। और उन्होंने इस तरह असुरों का संहार किया और देवताओं का रक्षण किया। तभी से यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाई और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष साधना का विधान चला आ रहा है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि साधना को अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। यह साधना साधक को आत्मिक बल, सिद्धि और जीवन में सफलता प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा का कोई भी आडंबर नहीं होता है। बहुत ही सरल तरीके से इस पूजा को किया जाता है। साधक को शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। 9 दिनों तक उपवास करना या फलाहार करना श्रेष्ठ माना जाता है और उपवास ना भी कर सके तो भी 9 दिन माता की पूजा और जप करना चाहिए। बस माँ के सामने दिया जलाए और साधना के समय अधिक बोलने से बचे और ध्यान केंद्रित करें। भोजन, विचार और आचरण सात्विक रखें। साधना को गुप्त रखें, इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट न करें। इस दरमियान हम माँ के 9 रूपों को यानी माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की प्रार्थना करते हैं। घर में शांति के लिए 9 दिनों तक घर में दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। व्यापार में वृद्धि के लिए पूजा स्थल पर लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखकर देवी को अर्पित करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हवन में गूगल और लोबान की आहुति दें। संतान सुख के लिए त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें और मिठाई का भोग लगाएं। रोग निवारण के लिए छिन्नमस्ता देवी की साधना करें और जल में लाल पुष्प को अर्पित करें। इस तरह माँ की कथा मन से सुनने वालों और माँ की पूजा मन से करने वालों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।